यूएस को हमेशा से बिग ब्रदर सिंड्रोम रहा है। वो हमेशा अपनी हेजीमनी, अपना डोमिनेंस वर्ल्ड ओवर क्रिएट करने की कोशिश करता रहा है और करता रहेगा। ये चीज हमने कोल्ड वॉर एरा में जब यूएस के सामने सोवियत यूनियन खड़ा था जब भी देखी थी, और आज जब यूएस के सामने चाइना खड़ा है और उसका सपोर्ट कर रहा है रशिया। तो आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव आया है उस एरा में और आज के पीरियड में। तो दोस्तों, जो कोल्ड वॉर का एरा था वो बायपोलर वर्ल्ड कहलाता था, क्योंकि वहां पे दो ही ताकतें थी बड़ी, एक थी यूएस और उसके सामने थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिज्म, वहीं यूएस की थी कैपिटलिज्म, और चाहता था कि हर देश कैपिटलिज्म को अपनाए। और इसीलिए वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर मानता था अपने सामने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, और इसीलिए वो डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में चला गया सोवियत यूनियन के साथ। तो वो जो एरा था वहां पे आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में। बट इन टूडेज एरा द वॉर इज मच मोर इकोनॉमिक इन नेचर रादर देन आइडियोलॉजिकल। इसीलिए आज आप यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बारे में सुनते हो, आप यूएस ने स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिए रशिया पे, ये सुनते हो। आप यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए इकोनॉमिक इन नेचर रशिया पे, आप ये सुनते हो। वो जो एरा था उस समय सोवियत यूनियन का इंपीरियलिस्ट नेचर हमें देखने को कभी नहीं मिला, मतलब कि दूसरे देश को हथियाने का, जो कि हमें आज चाइना के साथ देखने को मिल रहा है। फिर वो भले ही सीपीसी कॉरिडोर बनाना हो, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में दूसरे देशों को फंसाना हो, लीज पे ले लेना हो 100, 200, 500 साल के लिए पोर्ट्स को, जैसे कि हमने रिसेंट में हम्बन तोता पोर्ट और भी अलग अलग तरीके के पोर्ट्स में देखा। फिर भले ही वो चाइना की पॉलिसी हो, स्ट्रिंग पर्ल थ्योरी और भी कई तमाम थ्योरीज, और 9-9 के बारे में तो कौन नहीं जानता। तो चाइना का इंपीरियलिस्ट नेचर, अग्रेसिव नेचर हमें देखने को मिल रहा है, जो सोवियत यूनियन का हमें कभी देखने को नहीं मिला। कोल्ड वॉर एरा में भी स्पेस वॉर हमें देखने को मिली बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, न्यूक्लियर आर्म्स रेस हमें देखने को मिली बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन। मगर उसके बाद भी दोनों सोवियत यूनियन और यूएस एक टेबल पे आके बैठे जब आर्म्स रिडक्शन की ट्रीटी साइन करना थी, जिसे आपने स्टार्ट ट्रीटी के नाम से पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। मगर आज की तारीख में चाइना को आप एक टेबल पे नहीं बैठा सकते किसी भी ऐसी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के लिए। तो ये दिखाता है कि उस समय का सोवियत यूनियन कितना कोऑपरेटिव था और आज का चाइना कितना अग्रेसिव है। उस समय प्रॉक्सी वॉर्स खेली जा रही थी बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, जैसे आपने वियतनाम में देखा, कोरिया में देखा, अफगानिस्तान में देखा। उस समय भी मिलिट्री अलायंसेस बनाए जा रहे थे। बट आज का जो वॉरफेयर है इट इज मोर मॉडर्नाइज्ड टुडे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वॉर लड़ी जा रही है, साइबर वॉरफेयर किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो बायपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर एरा में, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुका है? आज रीजनल ग्रुपिंग ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। इस पे आपका क्या विचार है? ऐसे और कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, चैट सेक्शन में जरूर बताना।